जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी सर पर। सबसे पहले तो हम उन सभी साथियों को बधाई देना चाहेंगे जिसने आर्मी अग्निवीर 2024 में पेपर क्वालिफाई किया है। अब चाहे भाई आपने जीडी में क्वालिफाई किया हो, चाहे ट्रेड्समैन में, और चाहे आपने टेक्निकल के क्षेत्र में, और जिन बच्चों ने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, अब जो मेन रह गया आपका वो क्या रहेगी, रनिंग और फिजिकल। साथ साथ में सबसे जो मेन है वो एक चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं और उसमें टाइम भी बहुत लग सकता है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको सिर्फ जो 11 जानकारी देनी है, जो 11 जानकारी देनी है, कम से कम 7 से 8 डॉक्यूमेंट के साथ, वो हम आपको 4 से 5 मिनट में दी एंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक ही है क्या है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने साथ ले जाने हैं। क्लियर हुआ? जब आप जाएंगे तो रनिंग के बाद, फिजिकल के बाद आपका क्या है, डीवी होगा। तो डीवी में आपका सबसे जो मेन है वो है, सबसे पहले क्या है, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड आपका गुड क्वालिटी में प्रिंट आउट होना चाहिए, वो भी कलरफुल। कैसा? कलरफुल आपका गुड क्वालिटी में प्रिंट आउट होना चाहिए। अब जो सबसे मेन है वह है फोटो। फोटो आपकी कम से कम आपको 20 कॉपी ले जानी ही है। ज़्यादा ले जाएं कोई दिक्कत नहीं, पर 20 कॉपी आपको साथ में ले जानी है। और उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपका फोटो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो आपकी हेयर कटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, आर्मी कटिंग जो आपने देखी होगी, साथ जिन बच्चों ने क्वालिफाई करा होगा, क्योंकि आपके अंदर एक जुनून ऐसा है, आपने आर्मी की प्रत्येक चीज बारीकी से देखी होगी, तो उसके साथ साथ आपने कटिंग भी देखी होगी। यहाँ पर बिल्कुल कैसी होती है, कटोरा कटिंग टाइप की, और बाल बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो कटिंग आपको ध्यान रखनी है। साथ में आपकी जो सेव होनी चाहिए बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। क्लियर? बात करते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट की। तो अगर आपने 8th से पेपर डाला है तो आप 8th का मार्कशीट ले जाइएगा। आपने 12th से डाला तो 12th, और 10th में डाला है, 10th से डाला तो आप क्या है, 10th की मार्कशीट ले जाइएगा। उसके साथ जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टीसी। कैसी? जो टीसी आप अपनी साथ ले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर हमने एक बार टीसी कटवा ली थी, अब वो टीसी हमारी खो गई। कोई बात नहीं, आप प्रत्येक क्लास की 3 टीसी तक ले सकते हैं। उसके साथ आप टीसी पर साइन होने चाहिए, आपके DIOS के काउंटर साइन होने चाहिए। किसके? DIOS के काउंटर साइन होने चाहिए। क्लियर? बात करते हैं और आपके सर्टिफिकेट की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जो हमारा रिलीजन सर्टिफिकेट वो है नहीं। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं। यदि आपके पास रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं तो आपको बनवाना पड़ेगा। अब किन किन बच्चों को बनवाना पड़ेगा वो भी हम क्लियर करते हैं। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट में अगर आपकी जाति लिखी है तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं लिखी तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा। अब देखिए, हम बात करते हैं कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अब स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रेडमैन में भरा है, किसमें? अगर आपने ट्रेडमैन में भरा है, या आपका ट्रेड्समैन में क्या है, नंबर आया है, तो आपने जहां से 8th किया है, क्या है कि जहां से आपने 8th क्लास पास किया है वहां से आपको क्या है, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आपका नंबर जीडी में आया तो आपने जहां से 10th किया है आपको वहां से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर आपने टेक्निकल या 12th से फॉर्म भरा है तो आपको क्या है कि जहां से आपने 12th किया है वहां से आपको स्कूल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? आप SSB ऑफिस जाके बनवा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। उसके साथ नंबर 7 पे क्या है, अनमैरिड सर्टिफिकेट, जो कि मुखिया बनाएंगे। और जो सबसे मेन है वो क्या है कि आपको जो वो कागज़ लिख के देंगे वो कागज़ अलाउ नहीं होगा, आपको एक प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपको किस तरह का जो है प्रिंट निकलवाएंगे। वो प्रिंट पर आप जाएंगे, अपना फोटो लगवाएंगे, उनके साइन करवाएंगे, तो वहाँ पर वो अलाउ होगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं, अगर आपके पास आपने NCC सर्टिफिकेट लगाया तो आपको वो साथ ले जाना पड़ेगा। एफिडेविट आपको साथ ले जाना पड़ेगा। उसके तो नंबर 10th है वो क्या है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको साथ ले जाना पड़ेगा। तो सबसे मेन पॉइंट है वो है टैटू का। बहुत बच्चों के क्या है, कहीं पर छोटा कहीं पर बड़ा टैटू बना हुआ है। अब देखिए टैटू कहाँ कहाँ पर माफ होता है। अगर
आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक टैटू बना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टैटू बना है, अगर इधर साइड बना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? इधर साइड कोई भी दिक्कत नहीं, और इधर होगा तो अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इतने साइड की। अगर आपके इधर बना है, क्या अगर आपके इधर टैटू बना है तो अलाउ नहीं होगा, इधर टैटू बना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर टैटू बनाए तो अलाउ बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ कुछ बच्चों के लिए अलाउ होंगे जो कि शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब जनजातियों से आते हैं, उनका एक अपना पर्सनल सर्टिफिकेट बनता है, उनके लिए अलाउ होता है। क्लियर हुआ? अगर इसके साथ साथ आपको और भी जानकारी चाहिए तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया मुझे इस चीज़ की जानकारी चाहिए। हम आपको बिल्कुल विस्तार से डिटेल से जानकारी यहाँ पर कम से कम समय में देते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो बचाए।